नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ता है और इस युद्ध में झारखंड के एक जवान जो कि गोली लगने से घायल हो जाते हैं। उस युद्ध में क्या हुआ, कैसे हुआ और किस वक्त हुआ, इन तमाम बातों को लेकर के हमारे साथ जो घायल जवान थे पोदना बालमुचु, वो हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे और उस युद्ध के बारे में जानेंगे कि कैसे क्या हुआ। दादा, सबसे पहले जोहार आपको। 1971 में जो युद्ध हुआ उसमें कैसे क्या शुरुआत कैसे हुई? 1971 ढाका का हमला में 1971 1 तारीख की रात से अटैक हो गया। इंडियन सेना अपना सीमा हम लोग ने पार कर लिया। रात दिन पूरा रात गोली चलना शुरू हो गया और हम लोग गिर रहा है, मर रहा है। फिर भी हम लोग ढाका को कब्जा करने के लिए हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। और सेना, बहुत सी सेना हम लोग का, इंडिया का जितने सेना लोग हैं सबको बुला लिए। सबको बुला के जगह जगह हम लोग को बांट दिया, ग्रुप ग्रुप बना करके बांट दिए। उसके बाद हम लोग अटैक करना शुरू कर गया। फर्स्ट बार में हमने क्रॉस किया था, बांग्लादेश का बॉर्डर हमने पार कर गया था। थोड़ा दूर गया तो एक आर्टिलरी बम मारा था। हमने उनको, अपना जवान को इतना हकीकत दे रहा था कि आप लोग जल्दी करके पोजीशन लीजिए, नहीं तो बहुत खतरा हो जाएगा। हमने बोला तो सब आदमी तो कुछ पोजीशन ले चुका, हम भी ले लिए। एक लड़का जो था नहीं पोजीशन लिया, 5 स्प्रिंग टाइप का बम आया, जमीन में गिर के 5 फीट ऊपर उठेगा, उसके बाद पट जाता है। उसको तुम लगा सीधा एक हाथ खत्म हो गया, टूट गया वहीं पर। बोलता है आप क्या करेंगे, हमारा बात तो तुम क्यों नहीं माने? मानना चाहिए, पोजीशन लेने के लिए हमने बोल रहा है। हम तुरंत पोजीशन लिया। उसके बाद उस आदमी को हमने बैंडेज वैंडेज बांध दिए। दवा तो है ही नहीं है, हम लोग के पास कुछ नहीं है। बोला कि आप आस्ते आस्ते जाइए, अपना क्रॉस कर दीजिए, और जहाँ हम लोग का इंडियन फौज है पीछे में, उनके पीछे में डॉक्टर है, उन लोग के पास आप पहुँच जाइए किसी तरह से। हमने बोला, वो चला गया कि नहीं चला गया, बाद में थोड़ी रात की बात है, 1 बजे की रात है। तो हम लोग बोला इतना ज़बरदस्त फायरिंग चल रहा है। तो फिर हम लोग थोड़ा सा पीटी हट गया। बोला कि थोड़ा इसमें फायरिंग आ रहा है। तो हमने बोला, और सभी आदमी बोल रहा है कि ए बाबू साहब थोड़ा सा रुक जाना, तो थोड़ा पीछे हटो, पीछे हटो, अभी इतना गोली आ रहा है। अच्छा ठीक है। उसके बाद करीब करीब आधा घंटा ये तक फायरिंग किया ज़बरदस्त। उसके बाद हम लोग थोड़ा वहाँ शांतम अपना अपना पोजीशन ले करके बैठे हैं। उसके बाद गोली फायर करना बंद हो गया। बंद होने के बाद बोला कि चलो अभी एडवांस करेंगे। हम लोग एडवांस करना शुरू कर दिए। दान तो इतना बड़ा बड़ा था, काटा कोई कोई तो काट लिया था, कोई कोई नहीं काटा था। उसको तो हम लोग चलते चलते सब गूंडा कर दिए। इतने फौज है, क्या करेगा। उसके बाद हम लोग एक बांधो तना का एक तो नाम है, हाँ एक नाम है अकोड़ा का। वो तना अकोड़ा का नाम है, गांव यहाँ है। तो वो आपको उधर जो अभी रोड जाता है ना, उतना दूर में रेल लाइन है। तो रेल लाइन से उन लोग ने फायर किया था। तो वहाँ पहुँचना है हम लोग किसी भी हालत से। करीब करीब 2 बजे की 3 बजे, कितना टाइम पर पहुँचा, कौन देखता है इतना रात को। वहाँ पहुँचा तो कोई नहीं मिला। अरे साला कोई नहीं मिला, आर्टिलरी कहाँ से मारा हुआ हम लोग को, उसको पता लगाना है, किसी तरह से कब्जा करना है हम लोग को। तो फिर वहाँ से हम लोग घूर के आया घूर के आया तो सुबह हो गया। उसके बाद रात को करीब करीब 3 बजे रात को कौन से रेजिमेंट का आदमी मर गया, उसको लोग ढो के जमा कर रहा है, जमा करने के लिए ले जाता है लोग, हम लोग जमा करते हैं। तो उसके बाद वो लोग से हम लोग पूछा कैसा है, नहीं हम लोग एक आदमी खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, चिमपुर जाओ, हम लोग को एक वहाँ पर आर्टिलरी है, उसको हम लोग पता लगा रहे हैं कहाँ से फायरिंग किया था, नहीं तो पूरा सेना को मारा जाएगा। तो इसके लिए हम लोग बोला सुबह हो गया, 6 बज गया।
ये बच गया तो मिल गया। अरे साला ये गांव के अंदर में है तो बहुत बड़ा वाला है, एकदम पॉइंटिंग करके रखा है। तो हम लोग क्या किया जाएगा, अभी अटैक करना पड़ेगा बोलता है। हाँ अटैक करेंगे। हम लोग 14 आदमी थे, 14 आदमी थे। हमने सोचा अटैक तो करेंगे ही, एक भगवान का भरोसा ले लेंगे, थोड़ा सा जाना तो जाइए है। ये युद्ध कहाँ चल रहा था? हाँ ये युद्ध चल कहाँ रहा था? जगह कौन सी थी? क्या चीज? ये जगह कौन सी थी, जगह जहाँ पे आप लोग? ओ अकोड़ा का नाम है उसका। वो अकोड़ा पुलिया, अकोड़ा गांव के अंदर है में है, थोड़ा से यही रोड को तो नहीं में, अकोड़ा ही नाम है उसका। वो हम लोग को उसके ग्रेड रेफरेंस से पहले ही दे चुका था कर्नल साहब। उस वक्त आप बिहार रेजिमेंट में? अच्छा ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं ना, उसके बाद हम क्या किया, स्टैंडर्ड लाइन हम लोग बना दिए, समझा, 2 लाइन ऐसा करके। हम उतना तक साहब को बोल रही 5 मिनट रोकिए साहब, 5 मिनट रोक लीजिए। हमारा पास 24 घंटा अगरबत्ती रहता है, हम भगवान को मनाते रहते हैं घर में। तुरंत निकाला, माचिस लगाया, बांस का झुंड में भगवान को प्रार्थना कर दिए, भगवान आपके हाथ आए, हमको देश आज़ाद करना है, लेकिन क्या करेंगे, चलाना पड़ेगा, सरकार का हुक्म मान करके गोली चलाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग को थोड़ा देख लीजिए। डोंट कर दिए, फ्रंट लाइन में हम खड़ा हो गया, चल सीधा हम लोग अटैक किया, सब मारा। हम लोग वहाँ का आदमी के ऊपर आदमी हम लोग गिरा दिए मिशन गन से। हम लोग के पास एक तो ये नाम था सिचुन सिंह को, उसके पास बड़ा हथियार था, उसने फ्रंट किए जैसा ऐसा लगाया, उसके बाद मारा, एकदम आदमी एकदम पूरा गिर के ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद हमने उसको बोला सिचुन सिंह को, अब मुंडी मत उठाइए, मुंडी खतरा हो रहा है। हमने बोला नहीं, अरे भलमुचो अब ख़त्म हो गया, थोड़ा सा मुंडी निकाल के देख लेते हैं, कोई आदमी बचा है तो फिर गोली मारेंगे हम दोनों, ठीक है। जैसा उठाया ये हमारा टक वहीं ख़त्म हो गया उसको। फिर हमारा दिल गुस्सा में आ गया, देखते हैं हम भी उसका जान का खतरा करेंगे। उसके बाद थोड़ा देर, कम से कम 10 आधा घंटा तक हम दोनों रुक गया, उसको खींच के छिपा दिया। उसके बाद कपड़ा एक सफ़ेद वाला हम लोग को रुमाल जैसे इतना इतना मिलते, इतना करके 1-1 मीटर करके उसको ढाक दिए। उसके बाद हम उससे सलाम ले लिए, ठीक है अब चला गया, लेकिन हम आपके जरूर काम करेंगे बोल दिए। वो सिचुन सिंह को मर गया बेचारा। तो उसके बाद बंकुर घर के अंदर हमने घुसा उनको मारने के लिए, इतना हिम्मत किया। जब हमारा दोस्त को जब गिराया तो हम क्यों ना छोड़ेंगे, हम भी मरेंगे उसको, समझे ना। जब हम उसको मारने के लिए गया था, 2 आदमी, तो एक जवान था, हमने बोला कि आप भीतर घुसिए, हम दरवाजे पर खड़ा रहेंगे, अगर कोई बाहर से आएगा तो हम फायरिंग करेंगे, आप अंदर जाइए, थोड़ा सा बढ़िया से चेक कीजिए। हम बोला, वो जने बढ़िया से चेक किया कि क्या किए, इतना अंधेरा था, थोड़ा से पूरा अंधेरा था। घुस गया, घुसने के बाद हम दरवाजे पर खड़े हैं, हम इधर उधर देख रहे हैं, कोई नहीं है, जो गिरा हुआ है। उसके बाद वहाँ पर एक बम था, वो जो वहाँ से जैसा लड़का पकड़ा था वैसे वाला बम था, वहाँ रखा था 10 टो तक, उसको डिस्माउंट कर रहा था, डिस्माउंट करके अपना झोला में रख के चले जाते हैं। उसी समय हमारा ऊपर वार कर दिया था, उसी समय गोली चला दी है। एकदम क्या करेंगे, अंदर से गोली चला दी है, इधर यहाँ हमारा, यहाँ से कम ये दीवार तक तो हमने बहुत कोशिश किया, कैसे करके थोड़ा सा हट जाए, उतना दूर तक हमने चल दिया। उसके बाद हमारा दोस्त था, कहाँ भाग गया पता नहीं, मर गया कि जी पता नहीं। उसके बाद हमने थोड़ा कोई कैसे करके भी एक तो गाछ हमको मिला, कौन से गाछ है पता नहीं, इससे करके हम रह गए। कौन गिर रहा हड़ा के, अब ताकत ख़त्म हो गया और पाँव उठने का लायक ही नहीं रहा। अब क्या करें, कौन बचाएगा, सब लड़ रहा है, सब गोली चल रहा है, पूरा गोली चल रहा है एकदम लगातार। हमने बोला कुछ अब तो हम चला जाएंगे, कुछ नहीं रहने सकेंगे, चलो घसे खाने से सहारा लेकर के ऐसे बैठे हैं। तो एक हमारा जवान ने बोला, अरे बालमोचो को थोड़ा हम लोग ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ताकत वाला और डरने वाला नहीं है,
उसको लोग मैसेज सुन गया कि लग गया, तो चलो लग गया तो हम लोग जिंदा है तो पानी उन्हें पिला देंगे, उसके बाद यहाँ से निकालेंगे। हाँ, यहाँ से निकालेंगे। जहाँ हम लोग का मरा हुआ और कैजुअल्टी हुआ को वहाँ एक जमा हो रहा है, पूरा जमा हो रहा है। इतना आदमी भीड़ है, बाप रे, जितने जो सिविलियन है सब आ रहा है। लोग कोई पानी पिला रहा है, कोई फल फ्रूट दे रहा है, कोई उठा के हम लोग को ला रहा है, वैसे ही करके। तो वो बोला कि आया साहब भी आया, तो बोला कि कैसे है, बोल मुझे बोले क्या करेंगे, सब ताकतें ख़त्म हो गया, आप ना चल नहीं सकते हैं ना कुछ नहीं कर सकते हैं, आप क्या करेंगे। बोला तो बोला ठीक है, आपको हम बचाएंगे, कोशिश करेंगे। बोलता है हम क्या करेंगे सर अब। अच्छा ठीक। एक आदमी को बोला तुम इसको बालमुचू को कमर में पकड़ो, बढ़िया से ऐसे कमर में पकड़ा और उसका हाथ ऐसे कंधा में रख लिए इसके सारों में। उसके बाद हम दोनों वो गांव अकोड़ा गांव से आगे जो है ना, वहाँ पर डॉक्टर है, वहाँ पर हमको पहुँचना है, किसी भी तरह से इंजेक्शन लेना है, जो भी करना होगा करेगा ना डॉक्टर। तो हम चलते रहा और अचानक एयरफोर्स आ गया, हम लोग को ऊपर अटैक कर गया। अब क्या करें, इतना आदमी को मर रहा है, कोई भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई लग रहा है, क्या हो रहा है, क्या करें। तो एक हम तो भागने भी नहीं सकते, कुछ नहीं करने सकता है। हमारा दोस्त जो पकड़ के ले जा रहा था वो भाग गया। तो जहाँ हम गिर गया वहीं ऐसे पोजीशन में रह गया, एकदम नीचे तक आ गया था जहाज, मार रहा। हम तो बोला मेरा जान नहीं बचेगा और कोई उपाय नहीं है इससे, न दौड़ सकेंगे ना कुछ कर सकेंगे। हम चुपचाप नहीं सोते रह गया। उसके बाद हमने कुछ सोचा, ऐसे भी मारा जाएंगे, जहाज को मार के देखते हैं, अगर लग जाएगा गिर जाएगा। फिर बाद में फिर दिल क्या सोचा, अगर हो सकता है इसको मारेंगे, पता हो जाएगा तो मेरे ऊपर ज़्यादा फायरिंग करेगा और मेरा ऊपर में बम पकेगा, हम मर जाएंगे, नहीं बचेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा वही अड्डा से अपना इंडिया का वही अड्डा वही बांग्लादेश के बॉर्डर में है, वहीं से फायरिंग किया था। डा 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 करके आ रहा है, एकदम देख रहे हैं हम तो ऐसे करके, इतना बड़ा बड़ा गोली आ रहा, आँख से ऐसा सारा। हम बोला तुम पाकिस्तान क्या समझते हो, अब तो हम लोग को मौका मिला है, आपको मार के गिराएंगे ही, छोड़ेंगे नहीं। लगा नहीं है सारा, दोनों लगा नहीं, भाग गया साला के दोनों पायलट भाग गया तो हम बोला कि अच्छा हुआ जान बच गया। अब कोई नहीं है, पीछे देखने से कोई आदमी नहीं, आगे देखने से कोई आदमी नहीं, इधर भी कोई नहीं आदमी। अब उठेंगे कैसे, उठना तो मुश्किल हो रहा है। हम किया घुटने को क्रॉस किए थोड़ा से, उसके बाद हाथ का सहारा से ऐसा उठ रहा है, हाथ का सहारा से बदन को ऊपर करने के लिए किसी भी तरह से खड़ा हो जाएं। तो वो गाँव का जो सिविलियन हमको देख लिए, यार उसी जगह ही डॉक्टर है जो हॉस्पिटल में रहता है, डोने वाला स्ट्रेचर नहीं है ना, उसको ले आया, सीधा सुला दिए मेरे को, दो के ले गया डॉक्टर के पास पहुंचा दिए। डॉक्टर के पास पहुंचा दिए, जैसा पहुंचा इंजेक्शन दे दिए, बेहोश हो गया थोड़ा देर था। मतलब खून इतना गिर रहा है ना, खून को रोकना है। अब खून तो इतना चला गया, फिर भी गिर ही रहा है। जब तक खून नहीं खत्म होगा तब तक तो छोड़ेगा नहीं, इसलिए खून रोकने के लिए इंजेक्शन दिया तो थोड़ा बेहोश हो गया, आधा घंटा तक सो गया। जब बल में चूक सोने दो लोग बोलता है, सिविलियन से बोलता है सोने दो, वो इंजेक्शन दिया है, सोने दो, रहने दो। उसके बाद थोड़ा आधा घंटा के बाद होश में आ गया, फिर हमको उठा के ले गया। आप देखते हैं हम लोग का इंडिया का बॉर्डर जैसे ही है, हाँ, यहाँ नाका का है, यहाँ इसी को बांग्लादेश बन रहा है, और हम लोग का इंडिया इधर है। यहाँ पर आदमी जमा हो रहा है, पूरे लकड़ी जैसा 16 दिए लोग एकदम ऐसा कर, कोई मर रहा है, कोई सांस नहीं लेने सक रहा है, कोई हाय हाय कर रहा है, कोई रो रहा है। सुन के तो मेरा दिमाग खराब हो गया।
अब मेरा वही हालत, अब कैसा किया जाए। चुपचाप रहा वहाँ पर। उसके बाद डॉक्टर सब लोग आ रहा है, एक से एक आ रहा है, एक से एक इंजेक्शन दे रहा है, एक से एक आ रहा है, एक इंजेक्शन दे रहा है। कितना इंजेक्शन खाया पता ही नहीं। और सिविलियन से बोलते हैं कोई पानी ले आ रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई सिंदूरी दान दे रहा है। देश आजाद हो गया। तो देश क्या है, 12 घंटे में हम लोग आजाद कर दिए। डाका कब्जा। अगर हम ना कुछ नहीं होता तो सर हम इतना नोट लेके भागेंगे सोच रहा था। बहुत आदमी भाग गया लेके, आजाद हो गया। ढाका का बहुत बड़ा बैंक है, ढाका मामूली नहीं है, बहुत बड़ा है। तो क्या किया ना वो लोग, पाकिस्तान लोग ने, हिंदुस्तान लोग ये पैसा तो लेगा, तो क्या किया उसको ने माचिस लगा के जला दी। इंडियन फौज पहुंच गया। आप अपना जितना डालना डालो, वो जितना डालना डालो। बैग है ना, जैसे आप लोग को जैसे बैग है ना, हम लोग का बैग अलग है, डाल दो सारे जितना डालना है, आगे पीछे डाला आया। उसके बाद क्या किया, सिकता मुजीर रहमान को जेल में डाल दिया था, ये भुट्टो से देश को कब्जा करने के लिए। उसके पास सेना नहीं था, तो इंडियन फौज ने अंदर घुस गया नाका पर। उसके बाद हेमंत ये को ना सिकता मुजीर रहमान को जेल से निकाल लिए। वो सिकड़ी उकड़ी लोग गोली मार के छोड़ दिए। तो निकाल के उसको गाड़ी में बैठ चढ़ाया और बांग्लादेश का झंडा को पकड़ाया, पूरा ढाका पर घुमा दिए। आदमी जाने का रास्ता ही नहीं मिला, इतना से भीड़ हो गया। बोलता है लोग हिंदुस्तान फौज जिंदाबाद, हिंदुस्तान फौज जिंदाबाद। बताओ, इस तरह करने के बावजूद हमको इस तरह करेगा तो अच्छा नहीं लगता। हम इस देश के लिए हम अपना जान दे रहे हैं। मेरा साथियों ने कितना नुकसान किया, बहुत दुख लगता है। क्या करें, इतना दोस्त यार था, खत्म हो गया। बताओ, हम जान बचा बोल के देश को लड़ रहे हैं, नहीं तो नहीं लड़ सकते हैं। उसी समय हमारा इंदिरा सरकार ने कागज लिख के दे दिए इस फैसिलिटी के बारे में। बालमोचो हम कागज दे रहे हैं, अब अपने ज़मीन ले लीजिए, घर बनवाइए और पेंशन पैसा ले लीजिए। जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि आपको 5 एकड़ जमीन और जो पेंशन का जो है वो आप नाराज लगता है बेटा, बहुत नाराज लगता है। क्या क्या लगता है कि अब चंपई सोरेन से भी आपने उनके पास गया है? यहाँ उसी को बुलाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, चंपई सोरेन को यहाँ हम लोग करेगा। आपको क्या लगता है, अब किससे उम्मीद है कि कौन आपके लिए कर सकता है? हाँ, आप किससे उम्मीद है कि आपको कौन मदद कर सकता है? अब कौन मदद करेगा मेरे को? ये मेरा बेटा है, कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ देने वाला नहीं है। इंडियन फौज को जो इस तरह हो रहा है तो अब पब्लिक अब नहीं बोल सकोगे उसका पर, हमारा बारे में आप कुछ नहीं बोल सकोगे। तो ये थे हमारे साथ पूदना बालमूचू, जो कि चाईबासा के रहने वाले हैं। इन्होंने 1971 के भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था ढाका में, उसको लेकर के इन्होंने सब कुछ बताया कि कैसे क्या हुआ था, कितने लोग मारे गए थे और कितने लोग जो है घायल हुए थे। उसी में इनको भी गोली जो है लगी थी और ये घायल हो गए थे। अब ये दर दर भटक रहे हैं, सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि इनका जो हक बनता है, इनके लिए जो पहले हेमंत सोरेन ने कहा था कि 5 एकड़ ज़मीन और पेंशन की जो योजना है वो इनको देंगे, लेकिन अभी तक उसका लाभ जो है इनको मिल नहीं पा रहा है। पहले ये बिहार रेजिमेंट पे थे। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि कई जो मेडल हैं, कई जो पुरस्कार हैं इनको मिले थे, जिसमें से उसमें ये बिहार रेजिमेंट के लिए काम कर रहे थे। समर सेवा स्टार, पूर्वी स्टार 1971 मिला था, फिर आहत मेडल, संग्राम मेडल, उसके बाद आपको 25वीं स्वतंत्रता जयंती मेडल और कई तरह के ऐसे जो मेडल हैं वीरता का जो मिलता है वो इनको मिला हुआ है।
साफ तौर पे देख सकते हैं, यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं कि ये और इनके बेटे जो हैं रमेश बालमुचु, ये दोनों अपने हक के लिए अपने जो सरकार जो पहले पूर्व में आश्वासन दे चुकी है कि हाँ 5 एकड़ भूमि और पेंशन का जो लाभ है वो आपको देंगे, इसको लेकर के ये लोग यहाँ बैठे हैं। अब इनको जो है कहीं ना कहीं चंपई सोरेन से उम्मीद है कि चंपई सोरेन जो राज्य के मुखिया हैं वो इनसे मिलने यहाँ पे पहुँचेंगे। फिलहाल ये राजभवन के समक्ष धरना पे बैठे हुए हैं और डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो हक बनता है वो कम से कम हमें मिलना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन के बाद अब चंपई सोरेन जो सीएम हैं अब इनसे मिलने कब आते हैं और इनका जो परेशानी है वो कब दूर करते हैं। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी नूतन को दीजिए इजाज़त और देख रहे न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।